वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं और वो 4 एग्जाम्पल में जितने प्रेजेंट थे उनको बेसिक आगे आई एक्सपेक्ट कि सबको बेसिक तो आता होगा यहाँ से वहाँ तक कि सारे स्टूडेंट्स को। मैं सिंपल टेक्निक हमने क्या डिस्कस किया था, टेक्निक में हमारा ये था कि हम पूरे सेंटेंस को पहले थोड़ी देर रीड करेंगे, रीड करने के बाद अंदर के वर्ड्स को चेंज करेंगे, प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। यू होगा तो आई करेंगे, हैव होगा तो हैड करेंगे, इज होगा तो वॉज करेंगे। ओके, यहां जगह खाली तो इधर आके बैठ जाओ। ये सब वर्ड्स थे जो चेंज करने के थे, तो पहले वर्ड्स चेंज करना है। फिर एक और चीज हमने देखा था प्रीवियस एग्जांपल्स में कि जो नरेट कर रहा है या जो रिपोर्ट कर रहा है उसके पहले भी एक सेंटेंस दिया गया था। ओके, ये एक वर्ड है, एक सेंटेंस में बोलता हूं दिस इज अ, ये लिखना हो तो किसी को लिख लेना, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं, किसी से लेके लिख लेना अगर शेयर करते हो तो दूसरे को बुक्स। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर शाह? राजवीर said it lasts from May to July and yields the best tea. So means जो नरेट कर रहा है उससे पहले भी वर्ड्स सेंटेंस दिए थे, और नरेशन मीन्स पूरा एक सेंटेंस, फिर वो बंदा या बंदी, सेड और बाद में सेंटेंस। तो पता चलना चाहिए कि हमें स्टार्ट कौन से सेंटेंस से करना है। ये होगा एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। एक और चीज एक एग्जांपल में था कि एयर होस्टेस ने स्माइल करके ये चीज बोला। तो पहले एयर होस्टेस ने बोला था परहैप्स, यहाँ पे एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल जरा देखेंगे। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विथ मोस्ट चार्मिंग स्माइल मीन्स व्हाट, इसको भी नरेट करके बताया है, उसने ये शब्द मुस्कुरा के बोला। उसके बाद था इट वुड बेटर इफ यू रिज्यूम योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू। मीन्स उसने स्टेटमेंट जो बोला ना वो स्माइल करके बोला था, तो तुम्हें वो स्टेटमेंट पहले लिखना है, बाद में लिखना है she said that with a smile, इस तरह से। हाँ, ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको जितने ज्यादा एग्जांपल्स, मैंने पहले बोला था लेक्चर में 4 एग्जांपल्स कोई काम के नहीं है, 4 एग्जांपल्स मतलब 40 एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे तो एग्जांपल समझ आएगा, लेकिन बेसिक इतना पता चलना चाहिए। आज हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा और मजबूत होगा। अभी तक किसको लगता है 50% जितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने को आ गया है? 50% से अप। ओके, ठीक है, चलिए। जिनको नहीं आता है वो ध्यान देंगे, हम बहुत लेक्चर्स में कंज्यूम नहीं कर सकते। That's it. तुमको लड़ना हो तो क्लास के बाहर लड़ा करो। एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी है तो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा ताकि मुझे बोलना ना पड़े, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें, तो सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे। थोड़ा लेंदी है, ज़्यादा स्किल्स रखिएगा। एंड वन मोर थिंग, ट्राई करने के लिए जो आंसर आप लिखोगे पहले वो पेंसिल से लिखना, गलती ज़्यादा होती है बाद में। चलिए,
ये बाय द वे दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। एंड क्लास 9 जो रिसेंट एसएस में जो लास्ट टॉपिक था वो खुद से कर लीजिएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के 2-3 टॉपिक है, उसको एक्स्ट्रा अपने लेक्चर में नहीं लूंगा उसे। सॉरी जी हाँ, ये पूरा एग्जांपल है। नॉट टू वरी, मुझे जगह से जरूरत नहीं है, तो पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी हाँ, ये एक सेंटेंस का आधा पोर्शन है। अब बोल रहे थे कुछ बोलो, इतने बड़े हैंडराइटिंग के दिखना तो चाहिए तो उससे। ये जिनको दाग हुआ है उसके कारण से और उधर के स्टूडेंट्स को बुक शेयर कर देना, वो उसको handed the coins to the conductor, to the conductor। सारे नोटेशंस जो दिए हैं वो बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, हालांकि इंग्लिश के दो लेक्चर, के दो लेक्चर रखे इन्होंने साथ में, एक ही लेक्चर पढ़ाई होगा आपसे, 2 लेक्चर में एक ही लेक्चर आप अपना काम कर सकते हैं। दैट्स इट। चलिए, अब ट्राई करेंगे।
तुम्हें आ रहा है? इनको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें आ रहा है? हमारी क्लास में गर्मी में दशा खराब हो जाएगी, और ये मास्क कंपल्सरी पहनना है। तो जल्दी आगे ट्राई करना है हमें, इसलिए बड़ा ट्राई करो। सबसे पहले देखो, हमें किसी से पता चला कि ये सेंटेंस में बोला गया है, कहा गया है, पूछा गया है। तो बोला गया सीधे होता है, कहा गया तो टू के टैग होता है, पूछा गया तो आस्क या क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस के लिए होता है पूछो, देखो ध्यान से, ये रीडिंग से मतलब आर यू रेडी टू गेट ऑफ। तुम्हें लिखना तो पड़ेगा, लाइन सबके पास लिखी होनी चाहिए। पूछा पूछा गया है, इसके बाद स्टार्ट कैसा होगा तो बेहतर आस्क से स्टार्ट होगा। ओके, इसके बाद कौन सी चीजें हमको चेंज करनी है, गूगल हो गया। उसके बाद वाली में रिप्लाई किया है, बेटर वो तो साफ है, वो तो वाली ने रिप्लाई किया तो वाली ने रिप्लाई किस फॉर्म में किया, और बेटा वाली से यहाँ पे वो भी वर्ड किया है, तो वाली ने मना किया है तो इसलिए प्रॉपर वर्ड लिखना होगा। समझ आया? थोड़ा बहुत लिखना होगा, पूरा ब्लैंक नहीं रखेगा।
पेंसिल यूज करना है, पेन की मदद भी होगा तो राइट आप देखो तो वो पेंसिल ऐसे शार्प करके यूज। Shall we start? कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं। ओके, अब रुक जाए। डायरेक्ट आंसर बोलूं या डिस्कशन? चलिए, तो सबसे पहले जो पहला जो वर्ड जो बंदा है, ये जो कैरेक्टर है वो रिपोर्ट कर रहा है, वो बताना है आपको। सेड है इसमें, तो ये स्टेटमेंट पूछा गया है, बोला गया है, कहा गया है, पूछा गया है, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आस्क। गुड। तो सेंटेंस स्टार्ट किस तरह से होगा? द कंडक्टर आस्क द लेडी, कंडक्टर आस्क द लेडी। उसके बाद यहां देखिए, हे लेडी सेड द कंडक्टर आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। आरंट लिखा है मींस पहले तो आर है और फिर नॉट है, ये पूरा ये है ना क्वेश्चन टैग के फॉर्म में है। इससे पहले भी एक सेंटेंस के अंदर नॉट था, तो हमने नॉट यूज करना है सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस क्या होगा बताता हूं तुमको कि द कंडक्टर आस्क्ड द लेडी इफ शी वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ। इफ शी वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ, क्योंकि आरंट यू रेडी क्वेश्चन फॉर्म में है, क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्वियसली, तो लिखा आंसर में इस तरह से है कि इफ शी वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन पूरा, उसके बाद है दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। आंसर क्या लिखा गया उसके बदले? हाँ दिस, अरे हाँ वो तो हमने देखा है, सॉरी। रिपोर्ट जब हम देखते हैं, मैं वापस बोलता हूँ, कैरेक्टर जो है वो रिपोर्ट किस तरह कर रहा है वो देखना है। उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स हमको चेंज करने हैं, जैसे सेड का हमने आस्क कर दिया, आरंट यू रेडी का इफ शी वाज नॉट रेडी, यस आरंट यू रेडी। इतने ही पूरे सेंटेंस को पूरा जूम कर दो, पूरे सेंटेंस को पूरा जूम कर दो। आरंट यू को, यू किसको डिनोट किया जा रहा है? शी को, तो तुम्हें लिखना होगा शी। आरंट यू मींस शी वाज नॉट, इस तरह से, ये पास्ट टेंस में है इसलिए वाज। इफ शी वाज नॉट रेडी, सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर ही बोल दिया, इफ शी वाज नॉट रेडी टू गेट ऑफ। समझ आ रहा है? चलिए ओके। उसके बाद है, ये हो गया आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, इतना ही। उसके बाद है, अब इसे सुन लो, बाद में सारा करेक्ट करके अच्छी तरह मैं लिखवा दूंगा पूरे अच्छी तरह से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहां से, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। इतना ही लाइन देखो, अब ये सेंटेंस कितना बड़ा है, हमें इतना ही पोर्शन देखना है। तो दिस का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट दैट हो जाएगा, ओके। और इज एज फार, तो इज का होगा वॉज, और यहां पे यू का क्या होगा? गलत, हर, यस। दिस वॉज as far as your 30 पैसे could takes her, इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली कैन वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया, हमको could यूज करना होगा। समझ आया यहाँ तक? तो पता चल रहा है? थोड़ा ध्यान देना घर पे, बोलिए। हाँ ये भी यूज कर सकते हैं, हमने इससे प्रीवियसली भी एग्जांपल में देखा था। ही ऑल्सो सेड दैट, ही फर्दर सेड दैट, ये दो वर्ड्स यूज किए थे प्रीवियस एग्जांपल में जितने प्रेजेंट थे वो। ही फर्दर सेड दैट, ही ऑल्सो सेड दैट, बट यहां पे क्वेश्चन है और यहां एक स्टेटमेंट है, तो ही क्वेश्चन द लेडी एंड फर्दर ही सेड दैट एज that was as far as the 30 पैसे who takes you, ये भी लिख सकते हैं। It's all right, समझ आया? ये मैंने बोला सेकेंड लाइन। आगे बढ़े अब,
उसके बाद जब मैंने तुमको बोला था नो, वाली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस बस, यहां नो है, इसके लिए मतलब वो लड़की मना कर रही है। किसने बोला? हाथ ऊपर करो। रिफ्यूज 1 पॉइंट, रिफ्यूज 1, और कोई? डिसएग्री, डिनाइड, वेल एंड गुड, 3 आंसर चलेगा। और किसी कुछ? ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं कि उसने मना किया, मतलब उसने ये चीज वर्ड्स यूज करने हैं, डायरेक्टली नो या सेड दैट नहीं लिखना है, नो सेड दैट नहीं। शी डिसएग्री, डिनाइड, जो भी है, एंड said that she was going back on the same bus, and said that I am going नहीं, she was going back on the same bus। अब यहाँ पे on this के बदले on that होगा। समझ आ रहा है इसको किस तरह करना है हमें? इट्स लाइक अ बॉडी पोर्शन, हर एक बॉडी के कॉर्नर कॉर्नर पे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो पूरे सेंटेंस को ये नहीं कि सेड बोला तो सेड दैट से लिखना स्टार्ट कर देना है। देखो ये इतने से पोर्शन पे ही चेंज हो गया है। आई एम गोइंग के बदले हो गया शी वाज गोइंग बैक ऑन दैट बस। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि मेहरबानी करके बोर्ड के पेपर में गड़बड़ करके मत आ जाना, बस भले ये 2 मार्क्स का हो कि 3 मार्क्स का हो। चलिए, उसके बाद शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट। ओके, उसमें क्या लिखा है? शी टुक अनदर, हाँ, she took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor। सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, ये भी पास्ट टेंस वर्ड ही है, ये भी पास्ट टेंस है, हर भी है ऑलरेडी, चेंज है ऑलरेडी पूरा सेंटेंस। मतलब हमने मेहनत कितने पोर्शन में किया। ओके, जो भी आपने गलत सलत लिखा इट्स ऑल राइट, ये हो गया डिस्कशन पूरा। अब आंसर लिखा रहा हूं, वो लिखना, इसमें कोई कोटेशन नहीं है। द कंडक्टर आस्क्ड द लेडी, द कंडक्टर आस्क्ड द लेडी, हर्ष परमार, दीप परमार, दीप एज ए ह्यूमन बीइंग आई फील। ओके, लिखिए द कंडक्टर आस्क्ड द लेडी, द कंडक्टर आस्क्ड द लेडी इफ शी वॉज नॉट रेडी, if she was not ready to get off, if she was not ready to get off, if she was not ready to get off, as that was as far as, she was not ready to get off as that was, the conductor asked the lady if she was not ready to get off as that was, बोलिए, चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं है। गेट ऑफ, दैट वॉज एज फार, चलेगा ना, एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया, एज फार एज हर 30 पैसे, एज हर 30 पैसे could take her, could take her, वाली denied, वाली denied and वाली denied and said that, वाली denied and said that she was going back on that same bus, she was going back on that same bus। हाँ, बाकी का सेम ही है, लिख लीजिए। आई एक्सपेक्ट कुछ आ रहा है लोगों को, जिनको थोड़ा बहुत भी आ रहा है वो घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एसएसटी कंपैरिजन, दिमाग चलाना पड़ता है इसमें, उसको मजा आती है। ऐसे तो वार्ता ही सुनना होता है, कुछ करना नहीं होता।
और रट्टा मारना होता है, तो ज़्यादा मजा आनी चाहिए इसके अंदर। जैसे मैथ सब्जेक्ट है, इसी टाइप का मैथ जैसा है ये। कुछ रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरह से पता होंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में 2 लाइन थी, 2 लाइन जो मैंने लिखा नहीं, इतना ही सॉल्व करने में टाइम लगता है। ओके